कंगना ने एक बार फिर से बीजेपी को फंसा दिया। बीजेपी को क्या, देश की संसद की सुरक्षा पर ही क्या कंगना ने सवाल खड़े कर दिए। वैसे तो कई बार मैडम बीजेपी की फजीयत का कारण बन चुकी हैं, मगर इस बार तो इन्होंने ऐसा बयान दे दिया कि सवाल खड़े होने लगे कि क्या विपक्षी सांसद संसद के अंदर पत्थर लेकर पहुंच गए थे। मैं मजाक नहीं कर रहा, यह कंगना मैडम ही कह रही है। पत्थर लेकर पहुंचे थे विपक्ष के सांसद, और वही पत्थर क्या अमित शाह के ऊपर फेंके गए। और इतना ही नहीं, अमित शाह पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। अब इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि अमित शाह ने जब संविधान संशोधन बिल पेश किया, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, वो बिल जिसके जरिए विपक्ष का यह आरोप है कि बड़ी आसानी से विपक्ष की सरकारों को गिराया जा सकता है और पूरा का पूरा देश का जो सिस्टम है वो इस बिल के बाद, इस कानून बनते ही हिल जाएगा। उसके खिलाफ यह बिल था। तो इसी दरमियान आपने देखा था कि कितना हंगामा हुआ था। वो तस्वीरें याद होंगी आपको, याद कीजिए। अमित शाह के सामने बिल को फाड़ दिया गया, उनके मुंह की तरफ फेंका गया। इसकी तस्वीरें भी खूब वायरल हुई थी। मगर अब इस पूरे मसले को लेकर, पूरे मामले को लेकर बीजेपी के दो सांसदों ने अलग अलग बातें की हैं। दो सांसद सामने आए हैं। कंगना का जिक्र तो हमने कर दिया, दूसरे कौन है वो भी बताएंगे, जिन्होंने एक नई बात बताई है। सबसे पहले बीजेपी की सबसे होनहार सांसद, विश्व विख्यात एक्टर कम सांसद कंगना रनौत, उन्होंने जो बात बोली है वो सुनिए। हैरान करने वाली बात है, क्योंकि कंगना रनौत ने आरोप लगाया है कि विपक्षी सांसदों ने हद पार कर दी। उन्होंने जो पत्थर, जी हां, पत्थर लेकर वो संसद में आए थे और अमित शाह पर पत्थर फेंक दिए। यकीन नहीं होता ना आपको? बकायदा अखबारों की सुर्खियां देखिए। एक्टर वाली मैडम, कंगना मैडम जो सांसद बन गई, उन्होंने ये बात बोली है। हुआ क्या कि संसद से, जब संसद कल स्थगित की गई थी, तब सब बाहर निकले, तो कंगना मैडम भी बाहर निकली। और जब बाहर निकली तो मीडिया तपाक से माइक लगा दिया और कंगना मैडम ने मीडिया से बात करते हुए कह दिया कि विपक्ष के जो सांसद हैं वो अमित शाह पर पत्थर फेंक रहे थे, पत्थर लेकर आए थे संसद में। मगर बात यहीं खत्म नहीं होती। बकायदा बीजेपी के एक और सांसद हैं, वो भी एक्टर ही हैं, वो भी सांसद बन गए। हाँ, रवि किशन, बिल्कुल सही समझे आप, वही गोरखपुर वाले, वो रवि किशन, उन्होंने भी ये बात बोली। हालांकि उन्होंने पत्थर वाली बात नहीं बोली है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो विपक्ष है, विपक्ष के सांसद हैं, वो जो पर्चियां होती हैं, जो आपने देखा होगा बिल फाड़ा था, उसके जो गोले बनाए जाते हैं, वो उसका जिक्र कर रहे थे। वो कह रहे थे उनको बनाकर अमित शाह पर फेंका जा रहा था ताकि उन तक वो पहुंच सके और उनको लगे। और रवि किशन ने कहा कि अमित शाह को अपशब्द तक बोले गए, विपक्ष ने बोले। यानी रवि किशन ये कह रहे हैं अपशब्द का इस्तेमाल हुआ गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर, और उन्हीं की पार्टी की एक और सांसद कह रही है कि पत्थर फेंके गए। बताइए, पत्थर फेंके गए या अपशब्द का इस्तेमाल हुआ? जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। अमित शाह के ऊपर यह जिक्र किया गया। तो क्या ऐसा है? और क्या ओम बिरला इस पूरे मामले का संज्ञान नहीं लेंगे? लेना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चल रही थी, तो लोकसभा में पत्थर कैसे पहुंच गए, और वो भी देश के सबसे सुरक्षित जगह पर, जहां हमारे सांसद मौजूद हैं। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि अब याद कीजिए बुधवार को इतना जबरदस्त हंगामा हुआ था, कितना जबरदस्त बवाल हुआ था। तब भी याद कीजिए टीएमसी के ही सांसद मिताली वाघ और शताब्दी राय, इन्होंने ये आरोप लगाया था कि बीजेपी के सांसद किरण रिजिजू, जो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, और रवनीत सिंह बिट्टू जो पंजाब से आते हैं, इन्होंने लोकसभा में महिला सांसदों के साथ मारपीट की, धक्का मुक्की की। यही विपक्षी सांसदों का आरोप है। इतना ही नहीं, तब भी महुआ मोहत्रा, याद करिए, एक बहुत ही गंभीर आरोप उन्होंने भी लगाया था। महुआ ने कहा था कि अमित शाह जिस वक्त ये बिल पेश कर रहे थे, तब महुआ ने कहा कि भाई उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी सीट पर बैठ जाते, वो चौथी रो में जाकर बिल पेश कर रहे थे, चौथी रो में। क्या वाकई ऐसा था? और बाकायदा दावा ये कि ये पहला मौका था जब संसद में बुधवार को महिला मार्शलों को ज़्यादा संख्या में बुलाया गया था। बाकायदा तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जो वायरल हो रही हैं।
जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि नीली ड्रेस में कुछ लोग हैं। महुआ मोहत्रा का आरोप है कि जिस दिन यह बिल पेश होना था, यानी कि बुधवार की दोपहर, उसी दिन जो मार्शल जो रोज होते हैं, रोज की संख्या में अमूमन होते हैं, वो नहीं थे, उससे ज्यादा थे। संसद में ज्यादा मार्शल बुलाए गए थे और खासतौर पर महिला मार्शल, ताकि विपक्षी सांसदों को निपटाया जा सके। मगर अब तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। कंगना मैडम, वैसे इनकी बात को भारतीय जनता पार्टी के नेता भी गंभीरता से नहीं लेते, सीरियसली नहीं लेते इनकी बात को, क्योंकि वो तो खुद मैडम कबूल कर चुकी हैं कि वो पार्ट टाइम राजनीति में आई हैं। कंगना ने कहा था ना, क्योंकि जब इन्हें टिकट दिया गया था तब इनसे भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बोला था कि आप पार्ट टाइम राजनीति करो। मगर इस बार तो मैडम ने हद पार कर दी। जो बोल रही हैं वो बड़ी बात है। ऐसे में 3 आरोप हो जाते हैं, जो कि हर हाल में ओम बिरला के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वो स्पीकर हैं। ओम बिरला इस पर एक्शन लेंगे या नहीं? लेना चाहिए भाई। संसद के अंदर अगर महिला सांसद ही सुरक्षित नहीं महसूस कर रही तो फिर कहां महसूस करेंगी? और संसद के अंदर सत्ताधारी दल के सांसद कह रहे हैं कि गृह मंत्री पर पत्थर फेंके गए, तो यह तो बहुत गंभीर मामला हो गया। इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और स्पीकर ओम बिरला पर को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और उनके तो दाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है। क्यों? क्योंकि संसद के अंदर चप्पे चप्पे पर कैमरे लगे हुए हैं, चप्पे चप्पे पर, फ्लोर पर कैमरे लगे हुए हैं, क्योंकि वहां तो खुली संसद में यह सब कुछ हुआ है ना। तो ओम बिरला के रहते हुए यह सब कुछ हो रहा है और वो अगर एक्शन ना ले तो फिर सवाल खड़े होंगे। ओम बिरला को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए, जांच करनी चाहिए, ताकि हमें भी तो पता चले कि जो एक्टर वाली मैडम है कंगना मैडम, वो सच में सच बोल रही हैं या फिर नहीं। क्या कंगना सच बोल भी रही हैं या फिर उन्होंने इस बार भी संसद को सिर्फ फिल्मी दुनिया है, फिल्मी दुनिया समझकर जो मन में आया वो बोल दिया? यानी कि लाइट, कैमरा और एक्शन वाला स्टाइल जो कंगना मैडम का रहा है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, कंगना के इस दावे को लेकर क्या जांच होनी चाहिए कि नहीं? क्या कंगना सच बोल रही है कि नहीं? और अगर सच बोल रही हैं तो बड़ी बात है, और अगर झूठ बोल रही हैं जो अब तक होता आया है, तो फिर उन पर भी क्या एक्शन होना चाहिए या फिर नहीं? इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि ये मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।